हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए। तो ये बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को ये कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैट्रिक्स से इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोग इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। ये हम लोग को 3 इक्वेशन दिया है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले इन तीनों इक्वेशन को देखना है। तो हम लोग इसको ए मान लेते हैं, अभी भूल जाइए ए नहीं है इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करना है हम लोग को, ये है पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2, तो 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। फिर क्या है वाई के साथ -1, तो -1 हो गया। जेड के साथ है 3, तो 3 हो गया। सेम विथ सेकेंड रो, ये क्या है 3 है तो 3, 2 है तो 2, -1 है इसके साथ तो -1, 4 है, 5 है, -5 है तो -5। ठीक है, उसका देखिए एक्स है, एक्स मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ का हो रहा है, तो एक्स वाई और जेड का हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, एक्स और वाई और जेड। ठीक है, फिर यहाँ पे बी क्या है, बी मतलब ये हो गया 5, 7, 9। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। पहले ए हो गया, ए मतलब इसका जितने भी कोफिशिएंट है वो वाला मैट्रिक्स। एक्स जो है यहाँ पे जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो, और बी जो है ये इक्वल टू के साइड में जो है इस तरफ जो है वो हो गया हम लोग का बी। ठीक है, हालांकि ये भी आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता दी हूँ ताकि आप इसको एकदम प्रॉपर वे में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम लोगों ने ए को कर लिया है फाइंड। अब मान लीजिए ये सब नहीं है, BC भूल जाइए, अभी ए है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना इसको, तो अब देखिए हम लोग इसका ना कोफिशिएंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मॉड ए बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ ए मतलब इसका क्या निकालेंगे ना, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल। सबसे पहले हम लोग लेंगे इसका पहला लो। ठीक है, ये इसका जो रो 1 है उसको हम लोग पकड़ के सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इसको लेंगे, तो 2 को ले लिए, बाहर कर दिए। अब क्या करना है, इसका रो को हाइड कर देना है और कॉलम को हाइड कर देना है। ठीक है, तो क्या बचा हम लोग का, तो देखिए ये बचा 2 -1 5 -5, तो वही लिख दिया 2 -1 5 -5। ठीक है, अब देखिए इसका यूज़ होता है ऐसे, यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, यहाँ प्लस रहता है। ठीक है, तो 2 तो हो गया। अब क्या होगा, माइनस है ना, माइनस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको लूँगा। ठीक है, तो -1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका रो को माइनस कर दे, इसका रो को हाइड कर देंगे और इसको कॉलम को हाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको हाइड करेंगे तो क्या बचा है, 3 4 -1 -5 है ना, तो 3 4 -1 -5। सेम विथ, फिर यहाँ पे देखिए प्लस है तो ये हो गया प्लस 3 का 3, इसका रो इसका कॉलम को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 3 4 2 -2 5, तो 3 4 2 5। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एकदम प्रॉपर ढंग से आपको लिख दिया है ताकि आप आगे सॉल्व कर सको इसको ईजिली। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 × -5 -10 हो गया है ना। फिर माइनस, बीच में माइनस का साइन रहेगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × -1 तो हो गया -5। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए स्पेशली ये सब लाइन लिखा है, लेकिन -10 हो गया। मैं डायरेक्ट समझ जाता, 5 × -1 हो जाता -5, और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन रहता है तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस हो जाता। ये चीज़ आप डायरेक्ट सोच सकते हो, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन होता है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है। ठीक है, अब ये देखिए -1 प्लस हो जाएगा। अब फिर वही करेंगे 3 × -5 तो -15, बीच में माइनस का साइन, फिर 4 × -1 तो -4, फिर सेम +3, 5 × 15 -4 दूनी 8 है ना। इसको सॉल्व करेंगे, वही मैंने बस कर दिया है, यहाँ पे माइनस प्लस कर दिया हूँ, यहाँ पे भी वही किया माइनस प्लस, वही सब चीज़ें। 15 में 60 गया, 7 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे, ये सब सिंपल फार्मूला है। -10 +5 -5 हो जाएगा यहाँ पे, -15 + 4 -11 हो गया, 7 या 21 हो गया। सॉल्व किए तो क्या आ गया हम लोग का 0। ठीक है, तो क्या आ गया हम लोग का डिटर्मिनेंट, मतलब इसका जो कोफैक्टर है, इसका कोफैक्टर ऑफ ए जो है वो 0 आ गया है। तो ये जो होता है ना, ये हम लोग का 0 नहीं आना चाहिए, कोफैक्टर 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग का आगे सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग का 0 आ गया है, तो जैसे ये 0 आ गया है मतलब ये हम लोग का यहीं तक बनेगा, और बस हम लोग लिख देंगे इसको, इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल। देखिए हालांकि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं ना उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, जैसा मैंने बोला है सेम तरह का भी आता है क्वेश्चन, तो पहले भी आ चुका है ये तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो होता है ना इसका, ये मॉड ए जो है वो 0 नहीं आता है, तो फिर हम लोग उसके आगे उसको सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस भी आ चुका है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 0 आ गया है तो हम लोग यहीं रुक जाएंगे और बोल देंगे इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, बात खत्म। ठीक है,
ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। आज चलिए हम लोग देख लेते हैं 2 का बी नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शो दैट दिस। देखिए ये क्वेश्चन जो है MI का क्वेश्चन, ये भी फिक्स है, हमेशा ही आएगा, ठीक है। तो इसको सिंपल देख लीजिएगा, आराम से बना लोगे। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का 1 + 4 + 7 से लेके 3n - 2 = 1/2 n 3 - 1, ठीक है, 3n - 1, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग 3 भाग में सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहला है, लेट कर लो इसको, जो ये हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको Pn मान लो। तो मैंने वही कर दिया, Pn = दिस, ठीक है। अब क्या करूँगा, n की जगह पे मैं 1 पुट करके देखूँगा, ठीक है। तो n की जगह पे 1 पुट करो, तो यहाँ पे देखिए P1 हो गया, ये सब जगह पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n - 2। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 × 1 - 2 = क्या है, 1/2। n की जगह पे क्या हो गया 1, वही n की जगह पे 1। इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो 3 × 3 - 2 क्या हो गया, 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 3 × 2 - 1, तो ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया 1 = 1, ठीक है। तो देखिए इसका LHS और RHS सेम आ गया, यानी कि P1 जब 1 का वैल्यू दे रहे, तो ये जो हम लोग का P1 जो है वो ट्रू आ रहा है ना। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट, 1 डाल के इसको प्रूव करना था। अब देखिए सेकंड क्या होगा, नाउ अज्यूम दैट PK इज़ ट्रू, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, सिंपल n की जगह पे जहाँ जहाँ n है वहाँ बस k पुट कर देंगे, तो हो जाएगा PK 1 + 4 + 7, बस ये n है तो k कर दिए, 3k - 2 = n है तो k कर दिए, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेकेंड पार्ट ये हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या करना है हम लोग को, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट PK + 1 इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। हम लोगों ने इसको PK तो मान लिया, अब हम लोग को प्रूव करना है कि इसका जो k + 1 पार्ट है ना वो भी ट्रू है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी सिंपल क्या करेंगे, जहाँ जहाँ k है वहाँ पे k + 1 कर देंगे। तो PK + 1 = दिस। अब देखिए यहाँ पे 3k - 2 है, तो इतना दूर तक लिख दिया हूँ, उसके देखिए प्लस किया हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँगा, 3k की जगह पे k + 1 लिख दूँगा, तो 3। अब एक सेकंड के लिए इसको भूल जाइए, ठीक है, ये नहीं है 1 + 4 + 7, ये 3k - 2 नहीं है। अब बस यहाँ पे सिंपल समझिए, इसको लिख देंगे यहाँ पे बस k की जगह, मैंने क्या बोला, k की जगह पे k + 1 पुट करना है। तो आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया, इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ इसको भूल जाओ। अब बस k की जगह पे k + 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे कर दिए 3k + 1 - 2, है ना, = यहाँ पे भी सब जगह k + 1, तो 1/2 k की जगह पे k + 1, 3k की जगह पे k + 1 - 1, ठीक है। अब देखो ये होगा कि आपने बोला 3k + 1 कर देने, तो ये तो हो गया, लेकिन ये पार्ट कहाँ से आया। तो अब ये देखिए, ये जो सीरीज़ चल रहा है वो कैसे चल रहा है, यहाँ देखिए 1 है, 4 है, 7 है, इस तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग का 3k + 1 था, है ना, तो इससे पहले वाला पार्ट जो होगा, ये जो हम लोग डॉट 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 कर रहे हैं, इससे पहले वाला पार्ट पक्का यहाँ पे k होगा, तब ना ये k + 1 हुआ है, बढ़ा है तब ना ये k + 1 हुआ है। इसलिए यहाँ पे k इसका लास्ट वाला पार्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3k - 2 है, ठीक है। इसको हालांकि मैं नेक्स्ट लाइन में बताता हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट समझो ना। ये हम लोग का 3 अगर k + 1 वाला पार्ट है, तो इससे वाला पहला वाला पार्ट पक्का यही होगा, k होगा, है ना, तब ना k + 1 हुआ है, फिर k + 2 होगा, इस तरह से ये चल रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लिखे हैं 3k - 2। अब देखिए इसका LHS वाले पार्ट को ले लेते हैं, LHS वाले पार्ट को। अब देखिए इसको आप चाहते तो इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, जैसे ये सब चीज़ है ना, तो इसको यहाँ पे आप सॉल्व करके वैल्यू बना देते। मैंने इसको यहाँ किया है, तो ये देखिए 1 + 4 वही है, सब कुछ वही लिखा हूँ, ठीक है। अब बस यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इसका देखिए इतना दूर है, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट आपको ये दिखा लग रहा है, ये देखिए हम लोग जो सेकंड में लिए थे 1 + 4 7, 3k + -2 जो है वो = है किसके, तो इसके 1/2 k 3k + -1, ठीक है। तो इतना जो पार्ट है वो हम लोग का इसके बराबर है ना। तो बस मैंने वही लिखा है 1/2 k 3k - 1 प्लस का प्लस हो गया, और ये जो जितना पार्ट है वो एज इट इज़ है 3k + 1 - 2। ये हम लोग कहाँ से किए, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इतना दूर जो पार्ट है वो हम लोग का इसके बराबर था, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, तो 1/2 k 3k - 1, है ना, 1/2 3k - 1, इसको यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखिए अगर करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है, बताया क्या आपको,
ये सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को अंदर से 3k, फिर ये 3 का 1 के साथ हो जाएगा +3 - 2, है ना, इस तरह से होगा ना। तो बस वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, 3k + 3 - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 हो गया, तो वो 1 लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये आ गया, ठीक है, +1। अब देखिए ये जो दोनों पार्ट है ना, मतलब ये एक है, बीच में प्लस का साइन है, फिर ये है, मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से 1/2 को बाहर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1/2 कर दिया हूँ बाहर, तो 1/2 हो गया। अंदर क्या बचा, k 3k - 1, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ इसमें से तो मैंने 1/2 कर दिया, लेकिन यहाँ तो 1/2 है नहीं, है ना। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ना जाके ये बराबर बात होगी, वरना मैंने इसमें 1/2 तो यहाँ से कर दिया कॉमन। अगर यहाँ से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो फिर तो ये चीज़ कॉमन कैसे निकलेगा यहाँ से, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और फिर 1/2 मैं बाहर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 कट के यही आ जाएगा वैल्यू, है ना, 3k + 1 हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ से 1/2 को माइनस जब किया ये वाले पार्ट में से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये इक्वेशन बराबर रहे, ठीक है। अब देखिए सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इसको वही अंदर से k को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3k² माइनस k को 1 से किया तो k हो गया। फिर यही सेम इसके साथ करेंगे, 2 को अंदर से कर देंगे तो 2 × 3 6k + 2 का 2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, -k + 6k होगा +5k + 2, है ना। अब देखिए यहाँ पे 5k है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, जैसे हम लोग 8, 9, 10 में करते थे ना, 2 भाग में ब्रेक करते थे। तो इसको हम लोग किस तरह से ब्रेक करें जिससे कि 3 दूनी 6k² आए, मतलब 6k² आए और प्लस करने पे ये आए, है ना। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो +3k + 2k, तो क्या आ जाएगा, 3 2 5 आएगा, 5k आएगा और 3 दूनी 6 यानी कि 6², यानी कि सेम है, सही है ये, ठीक है। तो हमने इसको 3k और 2k के भाग में ब्रेक कर दिए। अब देखिए ये सब आपको पहले से आता होगा, मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ ये सब। अब इस दोनों के बीच में कॉमन निकलेगा, इन दोनों के बीच में कॉमन निकलेगा, तो इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, तो 3k बाहर आ सकता है, तो 3k बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, तो यहाँ पे 3k बाहर आ गया, एक अंदर k बच ही गया तो k हो गया, और यहाँ पे से 3k पूरा बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, 1। सेम विथ इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आएगा, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, k बचा, और यहाँ से 2 बाहर चला गया तो 1 बचा। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, 1/2, यहाँ पे 2 भाग हम लोग का क्या आ गया, ये k + 1 तो ये k + 1 हो गया, और ये क्या आ गया, 3k + 2, तो यहाँ पे 3k + 2। अब देखिए यही चीज़ हम लोग का RHS था, यहाँ पे देखिए ये RHS है हम लोग का। LHS वाले को हम लोग यहाँ पे पकड़े थे और सॉल्व किए थे, तो ये देखिए RHS जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 k + 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3k + 3 - 1, है ना। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3k + 2, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए वही आया, 1/2 k + 1 3k + 2, तो यही हम लोग का RHS था और यही हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू, है ना। हम लोगों ने LHS और RHS को इक्वल टू कर दिया, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो ये था हम लोग का MI का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है MI वाले में, यहाँ पे वैल्यू अगर अलग अलग हो सकता है लेकिन ये प्रोसेस जो है सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आप इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए मेरे को। इस चैनल पे नहीं हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट का और बाकी सभी सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो उन सभी का कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।